उसी रास्ते से हो रहा है। जब देखा कि दरवाजे पे कोई खातून बैठी हुई है, गुजरने वाला बाबा, गुजरने वाला बुजुर्ग उस खातून को देखकर सलाम कर दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। सलाम कर दिया। जैसे ही सलाम करना था, आपके सलाम को वो खातून नहीं सुन पाई, यानी सरकार गौसे आजम की वालिदा माजदा सुन नहीं पाई, लेकिन सरकार गौसे आजम अपने वालिदा माजदा के बतने मुबारक में मौजूद है। बोलो सुभान अल्लाह। आपकी माँ आपके सलाम को ना सुना, लेकिन सरकार गौसे आजम माँ के पेट में रहकर उनके सलाम को सुन लिया। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम अपनी माँ के पेट में है, कुछ दिन का अरसा गुजरा, 2-4 साल के बाद फिर वही बुजुर्ग झीलान की धरती पर गया है, उसी रास्ते से गुजर रहा है, उसी गली से गुजर रहा है। देखता क्या है, दरवाजे पे एक छोटा सा 4 साल का बच्चा, बड़ी खूबसूरत किस्म का बच्चा है, वो जो खेल रहा है। जब खेलते हुए बच्चे को उस बुजुर्ग ने देखा है, चेहरा नूरानी है, चेहरे से नूर झलक रहा है। गुजरता हुआ बुजुर्ग ने उस बच्चे को देखा है, देखने के बाद फिर बुजुर्ग ने सलाम किया है, अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही बुजुर्ग ने सलाम किया है, सरकार गौसे आजम 4 साल की उम्र में है, सलाम बुजुर्ग ने किया है, अस्सलाम वालेकुम। सरकार गौसे आजम जवाब देते हैं, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। बोलो सुभान अल्लाह। जाने वाला बुजुर्ग सलाम एक बार किया है, सरकार गौसे आजम 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया है। जैसे ही सलाम दिया है, बुजुर्ग बढ़ता हुआ अपने कदम को रोक लिया, रुक कर वापस पलट कर आया, उस बच्चे के पास आकर खड़े हो गए। इस बच्चे के पास जिसे दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है, बोले सुभान अल्लाह, आकर खड़े हो गए। कहने लगा, बेटा मैंने तुझे सलाम एक बार किया है, बेटा मैंने तुझे सलाम एक मरतबा किया है, तूने मेरे सलाम का जवाब 2 मरतबे में दिया है, आखिर माजरा क्या है? तो बगदाद का गौसे आजम, बगदाद का दूल्हा सैयदे सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ए बाबा आज मैंने तेरे सलाम का जवाब एक बार नहीं 2 मरतबे में दिया है। आप जानना चाहते हैं मैंने 2 मरतबे में आपके सलाम का जवाब क्यों दिया है? बुजुर्ग ने कहा, हाँ जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, मालूम करना चाहता हूँ, इतना कहना था। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, बाबा आज से 4 साल पहले इसी गली से आप गुजर रहे थे, इसी दरवाजे पे मेरी माँ बैठी थी, आपने सलाम किया था, मेरी माँ ने तेरे सलाम को ना सुना, लेकिन मैं माँ के पेट में रहकर तेरे सलाम को सुना था। आज 2 मरतबा में तेरे सलाम का जवाब देकर आज का भी हिसाब चुकाया है, 4 साल पहले का भी 4 साल पहले का भी हिसाब चुकाया है। वो सरकार गौसे आजम, वो मखदूम सिन्ना के मानने वाले नाम लेवा आप हजरात हैं। और अगर मौलमा सलाम एक बार करे तो जवाब 1 मरतबे में दे दिया करो, 4 मरतबा सलाम करने की जरूरत ना पड़े। जरा मोहब्बत से पूरा मजमा कह दो, या गौस अल मदद। जब कोई बात समझ में आए, जब कोई शेर समझ में आए, जब कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहना है। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। जरा कैसे कहेंगे, कहकर दिखाइए सुभान अल्लाह। सब बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का माना होता है, ए अल्लाह तू पाक है, ए अल्लाह तू पाक है। अगर आप कहेंगे तो खुदा पाक नहीं होगा, मैं कहूँगा तो खुदा पाक नहीं होंगे, उलमा होगा, ये उलमा कहेंगे तो खुदा पाक नहीं होगा, बल्कि खुदा तो पहले से पाक है, वो पाक था, पाक है, सुबह क़यामत तक पाक रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर हम कहते हैं अल्लाह तू पाक है, ए अल्लाह तू पाक है, ए अल्लाह तू पाक है, ए अल्लाह तू पाक है, अगर खुदाए पाक एक बार कह दे, ए मेरे बंदा तू भी पाक है, बोलो सुभान अल्लाह, ए मेरे बंदा तू पाक है, सब खुदा की हमारी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवरता हुआ नजर आएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। का बौसा लेते हुए हिंदुस्तान के मशहूर
हमारे मुजाहिद भाई साहब किबला आ गए, बहुत ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं कसम खुदा की। ये तशरीफ रखते हैं आपके गांव के शायर अहले सुन्नत जनाब मुख्तार परवाना साहब, शायर मुल्क हिंदुस्तान, अदीब जी सलाहियत हज़रत मौलाना मुजाहिद मजहर साहब किबला, जो बड़ी बेहतरीन अंदाज में आजकल बिल्कुल फार्म में चल रहे, बहुत अच्छी नातिया शायरी हो रही है। तमाम तरह उलमाए किराम का नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। आपके गांव के खतीब व इमाम हज़रत मौलाना फुरकान फैजी साहब रखते हैं, हज़रत मौलाना शफीक साहब किबला, हज़रत मौलाना अकबर साहब किबला, हज़रत मौलाना गुलाम रसूल साहब किबला, तमाम तरह उलमाए किराम के कदम की बरकतें लेकर इसराफिल अहमद नोमानी आपके करीब आना चाह रहा है। आप हज़रात सुनना चाहते हैं तो जरा हाथों को उठाकर अपने आका को याद करें और कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो नबी का मिलाद कहते किसको है? सुनो नबी का मिलाद कहाँ किसे जाता है? जिलान शहर है, बगदाद शहर है, बगदाद शहर के अंदर एक बादशाह है जिनके यहाँ नबी का मिलाद है। बोलो ना सुभान अल्लाह। नबी का मिलाद है। बादशाह ने कहा अपने दरबारियों से, कहा देखता क्या है, आज नबी का मिलाद मेरे बिल्डिंग में होने वाला है। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। जनाब इमामुद्दीन साहब ने जलसा रखा है, मिलाद रखा है, आप भी मचल जाएंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहा ऐलान करा दो तो मेरे यहाँ मिलाद है। जैसे ही पूरे शहर में ऐलान हुआ कि बादशाह के यहाँ मिलाद है, मिलाद है, मिलाद है, लोग जाने की तैयारी करने लगे। बादशाह के यहाँ मिलाद है, जाने की तैयारी में लोग लग गए। इतना सुनना ही था कि उनके बगदाद के वादी से कुछ दूरी में एक माँ और एक बेटी एक टूटी से कुटिया में रहा करती थी। माँ और बेटी के कान तक आवाज पहुंची है कि बगदाद की सरजमीन पे बादशाह के यहाँ नबी का मिलाद हो रहा है। मौके से नबी का मिलाद हो रहा है। बेटी ने माँ से कहा माँ बादशाह के यहाँ नबी का मिलाद हो रहा है, क्या जाना चाहती है आप? माँ ने कहा बेटी हाँ हाँ जाना चाहती हूँ। बेटी ने कहा माँ मुझे भी जाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। वापस से बोले ना सुभान अल्लाह। माँ बेटी है, मफलूकुल हाल है, बहुत गरीब है, बहुत लाचार मजबूर है, लेकिन सुनो जैसे ही नबी का मिलाद का खबर पहुंचा है सुनने के लिए बेताब हो गई है। बोलो ना सुभान अल्लाह। बेताब हो गई। माँ बेटी से कहती है, बेटी माँ से कहती है, माँ बेटी दोनों तैयार हो गई। तैयार होने के बाद दरवाजे से बाहर आई, दरवाजे पे कुंडी लगाई, कुंडी लगाने के बाद शहर बगदाद की ओर रवाना हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। माँ बेटी रवाना हो गई। कहाँ जा रहे हैं? नबी का मिलाद सुनने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नबी की महफिल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नबी के जिक्र की महफिल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह रसूल की बात सुनने के लिए जा रहे हैं। निकल गई है माँ और बेटी, अपने रास्ते को सफर कर रही है। तय करती हुई जब माँ बेटी बगदाद की सरजमीन पर पहुंची है, उस बादशाह के हवेली के पास पहुंची है, देखती क्या है कि बादशाह के हवेली के सामने वाले गेट पर एक दरबार बैठा हुआ है। दरबार कुर्सी लगाकर बैठा है। जैसे ही माँ बेटी वहां पे पहुंची है, पहुंचने के बाद कहती है मुझे अंदर जाने के लिए दिया जाए। दरबार ने कहा, यही कहा सिपाही ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई खत है? कहा नहीं। कहा कोई लेटर है? कहा नहीं। कहा कोई दावतनामा है? कहा नहीं। कहा कोई रुपया है? कहा नहीं। कहा फिर नबी का मिलाद सुनने के लिए कैसे आ गई हो? फिर नबी का मिलाद सुनने के लिए नहीं दिए जाएगा। कहा ऐसा क्यों? बादशाह का ऐलान है, जिसे दावत दिया जा रहा है उसी को अंदर आने दिया जाए। जिसके पास रुपया हो उसी के अंदर आने दिया जाए। जिसके पास दावत हो उसी को अंदर भेजो। जिसके पास सर्टिफिकेट हो उसी को अंदर भेजो। जिसके पास कार्ड पहुंचा हो उसी को अंदर आने दिया जाए। बच्चियां लोगों को नहीं दिया जाए। अगर मैं तुझे बगैर दावतनामा के अंदर जाने दे देता हूँ तो सुनो मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। इतना कहने के बाद माँ बेटी सोचने लगती है। बेटी माँ से कहती माँ अब नबी का मिलाद कैसे सुनेंगे? माँ कहती है बेटी घबराने की जरूरत नहीं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। घबराने की जरूरत नहीं। माँ ने बेटी से कहा बेटी घबराने की जरूरत नहीं। बेटी माँ से कहती है माँ कैसे घबराने की जरूरत नहीं, इतनी दूर से सफर करके नबी का मिलाद सुनने के लिए आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि नबी का मिलाद सुनने के लिए नहीं दिया जाएगा। आप कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं। माँ ने कहा बेटी कोई रास्ता देखता हूँ, कोई रास्ता तलाश करता हूँ। थोड़ी देर जाके कहीं पर बैठी, बैठने के बाद उठकर फिर आई। उस सिपाही से कहता बहुत दूर से आई हूँ, अरे सुनने के लिए नबी का मिलाद दे दिया जाए। सिपाही ने कहा खबरदार सुनने के लिए नहीं दिया जाएगा, अंदर जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। जब मायूस हो गई माँ बेटी तो माँ ने बेटी से कहा बेटी घबराने की जरूरत नहीं, चलो बगदाद से अपना घर वापस चलते हैं। बेटी कहती है माँ फिर नबी का मिलाद कैसे सुनेंगे? माँ ने कहा तुझे घबराने की जरूरत नहीं, नबी का मिलाद ही
सुनना है ना? कहा हाँ नबी का मिलाद सुनना है, नबी की नाम सुननी है, नबी की बात सुननी है, नबी का बयान सुनना है, खुदा का जिक्र सुनना है, खुदा की बातें करनी है, खुदा और रसूल की बातें सुननी है। इतना कहना था। माँ कहती बेटी घबराने की जरूरत नहीं, चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं, नबी का मिलाद तुझे सुनना है ना, चलो घर चलते हैं। बेटी इसरार करती है। माँ कहती है बेटी घबराने की जरूरत नहीं, रास्ते सफर हो रहे हैं, वापस पलट के अपना घर जा रही है। माँ बेटी जब घर पहुंची है, घर के दरवाजे को खोली है, खोल कर कहती है बेटी ने माँ से कहा ए माँ नबी का मिलाद कैसे मनाएंगे, नबी का मिलाद कैसे सुनेंगे? माँ ने कहा बेटी घबराने की जरूरत नहीं, नबी के मिलाद के लिए उलमा की जरूरत नहीं है, नबी के मिलाद के लिए उलमा की जरूरत नहीं है, नबी के मिलाद के लिए शोरा की जरूरत नहीं है, नबी के मिलाद के लिए इतना बड़ा शामियाने की जरूरत नहीं, नबी के मिलाद के लिए इस बाजे की जरूरत नहीं, नबी के मिलाद के लिए स्टेज की जरूरत नहीं, नबी के मिलाद के लिए सारे हिंदुस्तान जनाबे मुजाहिद मजहब की जरूरत नहीं, नबी के मिलाद के लिए मुफ्ती शहरियार खान की जरूरत नहीं, नबी के मिलाद के लिए मौलवियों की जरूरत नहीं, नबी के मिलाद के लिए कुर्सियों की जरूरत नहीं, नबी के मिलाद के लिए दरी की जरूरत नहीं। बेटी कहती माँ फिर नबी के मिलाद के लिए किस चीज की जरूरत है? तो माँ ने तड़प कर कहा बेटी नबी के मिलाद के लिए नबी के इश्क की जरूरत है। नबी के मिलाद के लिए उलमा देखे बेटी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मखदूमे सुन्ना कॉन्फ्रेंस, सरजमीने देवडी, नौजवानाने देवडी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मुजाहिद मजहर भाई जो अपने माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। क्या कहा? माँ ने कहा बेटी नबी के मिलाद के लिए कुर्सियों की, उलमा की, स्टेज की, बाजे की, अहले दरी की, शामियाने की जरूरत नहीं पड़ती, नबी के मिलाद के लिए नबी के इश्क की जरूरत पड़ती है। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका जलवा जाहिलों के कम समझ में आएगा। मेरी मानो इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। अपनी माँ बेटी घर के अंदर गई है, माँ ने कहा बेटी चटाई बिछा दे जमीन पे। क्या बचा? चटाई बिछा दे जमीन पे। चटाई बिछा दी गई। बेटी से माँ ने कहा बेटी जितनी नातें रसूले पाक की तुझे याद है तू पढ़। बोलो सुभान अल्लाह। तू पढ़, मैं बैठ कर सुभान अल्लाह बोलूंगी, और जितनी बातें और जितनी हदीसें नबी की मुझे याद है मैं पढ़ूंगी, तू बैठकर सुभान अल्लाह कहना। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहना। चटाई बिछा दी गई। माँ बेटी नबी की मिलाद, नबी का मिलाद मनाने लगी। मनाते मनाते रात का आखिरी हिस्सा गुजरने लगा। सुबह करीब आ गया है। माँ ने बेटी से कहा बेटी देखती क्या हो, जाओ बाहर दरवाजे के बाहर जाओ और कुएं से पानी निकाल कर ले आओ, सुबह का वक्त होने वाला है, नमाज़े फजर अदा करेंगे, फिर हम दोनों आराम करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। बेटी बाल्टी लेती है, उठती है, दरवाजे के करीब आती है। जैसे ही दरवाजे के करीब बेटी आई है, दरवाजा जैसे ही खुला है तो बेटी चिल्लाती है, जोर से, बहुत जोर से चिल्लाती है बेटी। जैसे ही चीख लगाकर बेटी ने चिल्लाया तो माँ ने आवाज दी बेटी क्या हुआ? तो बेटी कहती माँ दौड़कर दरवाजे पर आओ। बोलो सुभान अल्लाह। दौड़कर दरवाजे पर आओ। माँ दौड़कर जब दरवाजे पे गई है तो माँ क्या देखती है कि उसके दरवाजे को बगदाद के गौसे आजम चूम रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बगदाद के गौसे आजम चूम रहे हैं। जब माँ ने ये माजरा देखा, सरकार गौसे आजम की बारगाह में खड़ी होकर अर्ज करती है बगदाद के गौसे आजम आप मेरी चौखट को क्यों चूम रहे हैं? तो सरकार गौसे आजम क्या फरमाते हैं? दीवाने मचल जाओ। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अभी कुछ देर पहले मेरा नाना जान मदीने से आकर इसी दरवाजे
دروازے سے میں نے اپنے نانا جان کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، تو جہاں سے میرے نانا جان نکلے تو سرکار غوث اعظم کی کیا مجال اس چوکھٹ کو نہ چومے. بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ. کوئی محمودی بنے کوئی ایازی بن گئے. ذرا محبت سے پورا مجمع بولیے سبحان اللہ. کوئی محمودی بنے، ذرا دل سے بولیے سبحان اللہ. کوئی محمودی بنے کوئی ایازی بن گئے، کوئی کنتاروں رن کے غازی بن گئے اور